हाँ भाई, कोई भी नहीं आ रहा आगे। तैमूर साहब आ गए। तैमूर नोहना अली अली जैन विलानी, ये स्माइली होंगे। हादिया फ्रॉम दुबई, रमीज फ्रॉम नेदरलैंड्स, वालेकुम सलाम। हमजा जमीर, योर स्टोरी हैड अ बेटर एंडिंग देन गेम ऑफ थ्रोन्स। अभी बताता हूँ स्टोरी के बारे में, पहले लोग जमा हो जाए। दानिश फिरोज, आई एम अ ह्यूज फैन, थैंक यू। मोहम्मद धारी सोहेल हैं, धारी मारते हैं क्या? मुबीन हैज ज्वाइंड बाय द वे। इससे पहले के भूल जाऊं, अच्छा जरा लोग जमा हो जाए फिर मैं जरा वो एक शाउट आउट देता हूँ। मुबीन के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट शाउट आउट है। उस्मान फ्रॉम रोम, व्हाट्स द टॉपिक एंड गेस्ट टुडे? आयशा उमर, ये वो वाली आयशा उमर नहीं है, हंसीएगा नहीं, मतलब खुश नहीं होइएगा, बुलबुले वाली नहीं है। टॉपिक कुछ भी नहीं है, नो गेस्ट, इट्स जस्ट रैंडम। काफ़ी अरसे से मैं लाइव नहीं आया था, उसकी भी क्या वजह है मैं भी बताता हूँ। लव फ्रॉम नौशेरा, एजाजुल हक, मिस्टर गंजी वाइट, लव यू फ्रॉम नेदरलैंड्स, थैंक्स ब्रो। हेलो फ्रॉम दुबई, दुबई का सुनाओ। कल वो शारजा में बड़ी खतरनाक किस्म की बिल्डिंग में आग लगी है। शारजा में बड़ी खतरनाक आगे लगती है ऑल ओवर यूएई, उसकी भी एक वजह है, वो मैं बताता हूँ। लगता है लोग सो गए पाकिस्तान में, वैसे हैरत की बात है। रमजान में, अब एक तो रमजान है, दूसरा ऊपर से छुट्टियां ही छुट्टियां हैं, सो देयर इज नो रीजन टू स्लीप। लोग तो अब सहरी करके ही सोते होंगे, स्पेशली कराची में। आई एम नॉट श्योर दूसरे शहरों का क्या कल्चर है। कराची में अमूमन लोग पूरा ही जाग के फिर सहरी करके ही सोते हैं। सलाम फ्रॉम हांगकॉन्ग। द रियल शेख पूछ रहे हैं, जुनेजो भाई से आपकी कोई नाराजगी है? नहीं भाई, कोई नाराजगी नहीं है। ओके, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम यूएसए, लव फ्रॉम लाहौर। आप लोग सुना है जहाँ जहाँ, लव फ्रॉम मक्का, थैंक यू सो मच मैन। जहाँ जहाँ से हैं, लव 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 फ्रॉम भाग बख्शाली। बख्शाली यार, ये किधर है बख्शाली, जरा बताना मुझे। लव फ्रॉम स्वात, लव यू बैक मैन। सहरी का टाइम है, अभी से सहरी का टाइम है? अभी तो 2 बज रहे हैं रात के। सो या चल, अब इतने से लोगों में ही कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। सो द थिंग इज, इतने दिनों से लाइव ना आने की बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे लंदन में जो है इफ्तार 8:45 होती है। अब 8:45 का मतलब है पाकिस्तान में ऑलरेडी 7:45 इफ्तार से पहले आओ तो एनर्जी नहीं होती, क्योंकि 18.5 घंटे का रोजा है, ठीक है ना, बोला ही नहीं जाएगा तो फिर फायदा लाइव सेशन का। और इफ्तार के बाद बंदा यूं थोड़ा सुस्त हो जाता है। दैट एंड ऑल्सो के पाकिस्तान में ऑलरेडी 1:30-2 बज चुके होते हैं रात के। देखो इंडिया में रात के 2:30 बज रहे हैं। सो ये सीन है, तो मैंने बोला यार मैं जल्दी भी नहीं आ सकता, एनर्जी नहीं होगी, देर से आऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी, तो ये एक वजह थी, तो सेटिंग बैठ नहीं रही थी। फिर मैंने आज सोचा चलो आज कर लेता हूँ, वैसे ही बहुत टाइम हो गया है, आप लोगों से बातचीत नहीं हुई। सो या एक तो ये वजह, दूसरी चीज क्या मैंने बतानी थी, हाँ। सो लाइक जो जो लोग सुन रहे हैं, मुबीन को आप लोग जो भी फॉलो करते होंगे आपको पता होगा, मुबीन जो है बहुत एक्टिवली, अभी से नहीं, को तकरीबन मतलब जब से मैं मुबीन को जानता हूँ, हर साल वो रमजान में इफ्तार ड्राइव करते हैं। अभी चूंकि इफ्तार ड्राइव हम नहीं कर सकते, सोशल डिस्टेंसिंग है, तो राशन की वो कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं और राशन ड्राइव कर रहे हैं, और बड़े प्रॉपर तरीके से, आपको याद होगा वो शनाख्ती कार्ड की डिटेल वगैरह लेके। सो ऑब्वियसली फंड्स की कमी है, और नॉट ओनली फंड्स बट ऑल्सो रिसोर्सेज। सो लाइक अगर आप में से कोई है, कोई चावलों का कारोबार करता है या तो आप चावल दे दें। कोई आप में से कोई बिस्किट का कोई हिसाब किताब है तो बिस्किट देते हैं, जो भी हो सकता है। तो मुबीन भाई का आपको पता है इंस्टा हैंडल हु इज मुबीन के नाम से है, MUBEEN, हु इज मुबीन, तो उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। दूसरी चीज, सब छोड़ो भाई, मतलब दुनिया का यूट्यूब क्या है, ये आप जरा पाकिस्तानी यूट्यूब देखें। जहाज के टॉयलेट से टट्टी कहां जाती है, हिडन टेक्नोलॉजी मोस्ट लग्जरी, ये कंटेंट है हमारे मुल्क का। जहाज के टॉयलेट से टट्टी कहां जाती है, अगर आप समझ रहे होंगे कि ये किसी ने बनाया हुआ फेक है, तो जी ये हिडन टेक्नोलॉजी मोस्ट लग्जरी एयरप्लेन अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे तो ये आ जाएगी। फिर इन्होंने चूंकि बहुत चल पड़ी थी ये तस्वीर, तो ये चेंज करके पखाना कर दिया, टट्टी हटा के पखाना कर दिया। तो ये लेवल है कंटेंट का, और ऐसे कंटेंट से मुकाबला है, तो भाई मैं तो ऐसे कंटेंट से कंपीट ही नहीं कर सकता भाई, दिमाग ही नहीं जाता उस तरफ
ये भरा पड़ा है भाई, भरा पड़ा है। अच्छा, मजे की बात ये है, द फनीएस्ट पार्ट इज, ये जहाज में से गिर भी रहा है। यार क्या आरामीपन है। मतलब जहाज नहीं हो गई, शेख रशीद की खैबर मेल हो गई कि चलते चलते पटरी में पटर 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 आप अपने जो है ना निशानात छोड़ते हुए जा रहे हैं, पूरे खानेवाल से लेके रोड़ी तक है। लड़की का चक्कर, कभी रोड़ी कभी शक्कर। अबे भाई, तो भाई ये है कंटेंट। और इस पे माशाल्लाह व्यूज कितने हैं अभी? 3,26,000 व्यूज हैं, और 2 हफ्ते पहले ही आई है। इट्स नॉट इवन लाइक के सालों से है तो व्यूज बढ़ गए। 2 हफ्ते में 3.25 लाख। नहीं आते हमारे व्यूज भाई, हमारे पास नहीं है ऐसा कंटेंट। हमारी सोच ही नहीं जाती कि यार टट्टी कहाँ जाती है। हाय 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 हाय। खैर, बड़ा इंफॉर्मेटिव चैनल है वैसे, लाइक ऑल जोक्स असाइड। मैंने फिर जाके चेक की कि कहाँ जाती है, उसकी बात ही नहीं की हुई थी। लेकिन मैंने दूसरी चीजें देखी, काफी अच्छे फैक्ट्स होते हैं। आई लव फैक्ट्स, आपको पता है मैं फैक्ट्स के मामले में मैं बड़ा बहुत धत्ती हूं मैं। अच्छा चैनल है, वो बढ़ा रहा है। लेकिन ये जो है ना, ये क्लिक बिट जो यूज किया गया है, है भैया। तो ये सीन है भाई, ये चल रहा है दुनिया में। आज अभी मैंने ट्वीट देखी कि रिकॉर्ड केसेस हुए हैं कराची में सबसे ज्यादा ओवर द कोर्स ऑफ 24 आवर्स। 40 डेथ्स और 1400 नए केसेस। अब जो है ना, देखें, हम 3 महीने से बोल रहा हूं भाई, 3 महीने से जो लोग सुन रहे हैं आप गवाएं कि भाई कर लो कर लो, एक बार सख्त लॉकडाउन कर लो 14 दिन का, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहां से निकलना है वहां से निकलना है, वो फैले जा रहा है फैले जा रहा है फैले जा रहा है। अब देखें डॉक्टरों पे आ गई है। और आप देख रहे हैं कराची में कितने 3 डॉक्टर्स जो हैं, वो, मैं तो शहीद कहूंगा क्योंकि इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। और ये तो ऐसी ड्यूटी है कि मतलब मौत के मुंह में जाना नोइंगली। ये तो वही जैसे चेरनोबिल में जब देख रहे हैं कि रेडियो एक्टिव आ रहा है, वो उसके अंदर जा रहे थे, शहीद थे वो। चले, अब उनके यहाँ होता है नहीं होता, लेकिन सोया अब ये सीन बिगड़ रहा है यार, और यही वजह है। अब अच्छा, सो लाइक एक और चीज, एक और रीजन ना आने का ऑनलाइन, ये कि ऑब्वियसली अब 2 महीने हो गए हैं मुझे यहाँ आए हुए। ऑब्वियसली आई एम मिसिंग माई पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स वहाँ, ठीक है, फैमिली है वहाँ पे, भाई है भाभी है, सब ख्याल रख रहे हैं। मगर जाहिर है बंदा जब तक खुद ना हो वो वाली बात नहीं होती ना। अब सीन ये है कि हमारा छोटा गंजी स्वैग माशाल्लाह ही इज ग्रोइंग एंड एवरीथिंग। अब मैं अगर फ्लाइटें चल रही हैं अभी एक्सट्रैक्शन वाली, कौन सी के जी मैं आप हंसाऊं मुझे निकालो, तो वो 3-3 लाख के टिकट जो आप सुन रहे हैं ना, वो चल रहे हैं। वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। अब वो मैं रिक्वेस्ट करूं, एक तो मैं 2, 2.5, 3 लाख, जो कि आम दिनों में 70-80 हजार रुपए का टिकट है। वन वे टिकट कह रहा हूं मैं, ये 3-3 लाख के बिक रहे हैं, राइट। वो खरीद के जाऊं, फिर वहां जाके आपने ऑब्वियसली क्वारंटीन करना है, सीधा घर तो नहीं जाना। आप गवर्नमेंट के क्वारंटीन जाए, नहीं भी होगा तो लगा देंगे, ठीक है। ऑब्वियसली होटल लेना है, होटल में भी कोई वो चारपाई होटल तो लेना नहीं है कि भाई वहां भी लगने के खतरात है। जाहिर है आप रमादा जाओगे, पीसी जाओगे या शेरेटन वगैरह जो भी है मूविन पे, ठीक है ना। अब वो पर डे 15-15 हजार है। और मैंने ये भी सुना है, अब ये हरामीपन हो रहा है कि सेटिंग हुई हुई है कि जी हम कोरोना करा देंगे, पैसे 2 रोज के। होटल में भी कर रहे हैं लोग, और जबरदस्ती घेर घेर के भी ला रहे हैं होटल में कि जी नहीं नहीं आपका तो पॉजिटिव है। ये है, बड़ा हरामीपन चल रहा है। एनीवे, चलो, मैं मशहूर आदमी हूँ, शायद मेरे साथ ये वाला हरामीपन ना करें, क्योंकि मैं तो फिर लाइव चला जाऊंगा कि देखें ये हरकतें कर रहे हैं, ठीक है ना। वहां 14 दिन गुजार के फिर घर जाऊं। अच्छा, उसके बाद अब ये फ्लाइटें कब खुलेंगी? ऑब्वियसली आई हैव अ लिमिटेड वीजा, विजिट वीजे पे हूं मैं, जो कि बहुत से लोग कह रहे हैं नेशनैलिटी ले ली इंग्लैंड की। अबे बांटती फिर रही है क्वीन का, ये लो ये लो ये लो। ऐसा नहीं है, विजिट वीजा पे हूं तो विजिट वीजा एक्सपायर हो जाएगा। विजिट वीजा एक्सपायर हो जाएगा तो फिर विजिट वीजा वाले नहीं आ सकेंगे। अभी वही आ रहे हैं जो एक्सट्रैक्शन वाले के, जी मैं यहाँ फंसा हूं मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ फंसा हूं मुझे यहाँ लेके जाओ। तो मैं विजिट पे दोबारा नहीं आ सकता जब तक प्रॉपरली एविएशन इंडस्ट्री नहीं खुलती। तब तक मेरा वीजा एक्सपायर हो जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता वीजा एक्सपायर हो गया, आई एम देयर, एम्बेसीज बंद है, एम्बेसीज बंद है, नया वीजा कैसे लूंगा? अब मेरा छोटा गंजी स्वैग बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। यही दिन होते हैं बच्चों के साथ खेलने के। अगर मैं वही दिन ना देख पाया तो फिर, समझ रहे हैं ना। तो मैं उस कश्मकश में हूं। एक तरफ पेरेंट्स भी हैं, मुझे उनकी भी जाहिर है वो परेशानी है, मिनी गंजी स्वैग, बीवी बच्चे, यू नो। बट अब बागबान चल रहा है आपके भाई के साथ, फुल बागबान, इधर जाए या उधर जाए। एनीवे, सो या आई मीन लाइक यू नो लॉट्स ऑफ, बहुत सारी चीजें यार।
तो परेशानी भी हो रही है, और ऑब्वियसली यार मुल्क के जो हालात हैं वो आपके सामने ही है यार। अर्तुगरुल का, अर्तुगरुल ऐसे कोई प्रोनाउंस कैसे करते हैं, अर्तुगरुल कहते हैं क्या कहते हैं, एनीवे यार मैंने नहीं देखा, और ना ही शायद मैं देखूंगा। पीएम साहब ने कल एक और ड्रामा, अरे हाँ शारजा टावर्स के ऊपर बताता हूँ। पीएम साहब ने कल एक और ड्रामा बताया कि ये खत्म कर लो तो वो देख लेना। अबे भाई पीएम साहब ये 100 किस्तों वाले ड्रामे देख रहे हैं, इनके पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। धड़ाधड़ पेंडेमिक हुआ हुआ है, मुल्क में वेंटिलेटर नहीं है, ये धड़ाधड़ बाबा ये वाली सीरीज चेक कर रहे हैं हमारे पीएम साहब। अबे यार क्या सीन है यार। वो फिर लोग, कहने वाले लोग यही कहते हैं कि जी हुकूमत जो असल लोग कर रहे हैं वो तो पीछे से कर रहे हैं, ये तो ऐसी सामने है, तो ये ड्रामे नहीं देखेंगे तो और क्या करेंगे, या तो ड्रामे करेंगे या ड्रामे देखेंगे। ऐसी बातें हो रही हैं, होनी नहीं चाहिए। मगर ये देखो ना, ऐसे मुश्किल वक्त में पीएम साहब धड़ाधड़ बाबा नेटफ्लिक्स पे सीरीज चेक कर, क्या टू हॉट टू हैंडल कौन सी आई हुई है। एनीवे सो ये अर्तुगरुल वगैरह जो है ना, देखो हाँ इस पे शान ने एक बात की थी, चलो मैं वो लंबी टॉपिक है, मैं शारजा वाले टावर्स पे आ जाऊं। देखें वो यूएई में बड़ा रैम्पेंट है ये आग लगने का। उसकी वजह ये है कि इनको बड़ा कीड़ा है फॉरेन बिल्डिंग खड़ी करने का। तो फॉरेन में जो है ना प्रॉपर एसओपीज, जो सेफ्टी मेजर्स जिसको कहते हैं, जो आईएसओ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको कभी कभी मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे आग का बहुत बड़ा सीन है। और मैं जिस कंपनी में काम करता था उनके बहुत सारे बिजनेस में फायर अलार्म और सेफ्टी सिस्टम भी एक था, बड़ा पायदार था और सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद आग लग जाती थी। आपको याद होगा जेएलटी में जो टावर में आग लगी थी, जो कह रहे थे कि छत पे कोई सिगरेट पी रहा था, उसने सिगरेट फेंकी और यार सिगरेट से आधी बिल्डिंग जल गई यार, 60 मंजिला, अजीब है। सो यार आप लोग, अरे बल्कि जिन लोगों को नहीं पता मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं कल जो आग लगी है। सो इट वाज रियली स्कैरी यार। और शारजा में तो इतने दोस्त रहते हैं, इतने फॉलोअर्स यार। ये आप देखो फुल इन्फर्नो वाला, वो दूसरी वीडियो का मुझे नहीं मिल रहा अभी, ये वाली देख लें। ये देखें आप बिल्डिंग, ये तकरीबन कोई 50-55 फ्लोर की बिल्डिंग है, और ये शोले बन बन के नीचे गिर रहे थे। वो जो दूसरा क्लिप था ना, वो पता नहीं किसको मैंने भेजा था, उसकी विंडो में जाके देखूंगा भाई, वो तो फिर 9/11 वाला टाइप का सीन। अल्लाह रहम करे, खैर बच गए लोग, इतना नुकसान हुआ नहीं। मगर यार वहां लोग फिर फंस जाते हैं। अब घर गया गया, किराया आपने साल का दिया हुआ है या 6 महीने का दिया हुआ है, अब आप बेघर हो गए, मसले हो जाते हैं वहां पे। सो या ये सीन है। हाँ तो वो शान ने बोला था, शान साहब ने ट्वीट की थी कि जी हमें लोकल हीरोज दिखाएं, या आप क्या ड्रामे इंपोर्ट कर रहे हैं। इसको 99.9% लोगों ने गलत लिया। लोग ये समझे कि शान कह रहे कि लोकल हीरोज दिखाओ हमारे यहाँ। देखो लोग मीरा का मजाक उड़ाते हैं, अबे सारी आवाम मीरा जैसी है। आज जो मैंने स्टोरी डाली कि यूएस में मैं गया और मैं कसिनो लूट रहा था, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूं कितने आए हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त रमजान की नेमतें और रहमतें समेट रही है और तुम कंजर आदमी तुम क्लबिंग कर रहे हो। अबे यार ये अवाम है, इनको पता है 3 महीने से पूरी दुनिया बंद है, सोशल डिस्टेंसिंग। मुझे लानते भेज रहे हैं, लानत तुम्हारी शक्ल पे, रोजे का टाइम है, रमजान का टाइम है, तुम क्लबिंग कर रहे हो। अबे भाई वो पुरानी फुटेज थी। चलो हर बंदा मुझे अक्टूबर से फॉलो नहीं कर रहा, जब मैं यूएस गया हुआ था। बंदे का वैसे ही कॉमन सेंस लगा ले यार, क्योंकि पूरी दुनिया बंद है, कोई घुल मिल नहीं हो रहा। क्लब, कौन सा क्लब खुला है दुनिया में, मुझे ये बता दो। अबे ये आवाम है हमारी। और ये वो हैं जिनको पढ़ना लिखना आता है, जिनको इंटरनेट चलाना आता है, जिनके पास इंस्टाग्राम है। ये इंस्टाग्राम वालों का ये हाल है, तो आप समझ जाओ जो बिल्कुल ही अनपढ़ है, जिसका कोई एक्सपोजर नहीं है, वो उसका लेवल क्या होगा। ये है हमारी वक्त। और जो मैं इतना डिप्रेशन में जाता हूं उसकी वजह ये है कि मुझे ये सब लोग फेस करने पड़ते हैं। वो कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। नहीं नजर आया तो मतलब इग्नोरेंस इज ब्लिस। मेरा मसला ये है कि ये सारा गन तो मैं नहीं कहूंगा, मगर ये सारी चीजें मेरे आंखों के सामने आती हैं। कहने को मैं ये भी कह सकता हूं कि हाँ चलो जहां इतने अच्छे लोग हैं वहां छोटे थोड़े मोड़े कोई ऐसे भी निकल आए खल्ली वल्ली, लेकिन अबे इतने हैं, इतने हैं, इतनी बददुआएं आई कि तुम क्लबिंग कर रहे हो, तुम कसीनो लूट रहे हो, अच्छा हुआ तुम पकड़े गए। अबे मैं यहां बैठा हूं, अगर मैं पकड़ा गया हूं तो स्टोरी कौन डाल रहा है। अबे भाई कसम खुदा की यार क्या आवाम है। तो वो मीरा वाली बात आपको याद होगा, अहमद फराज साहब मरहूम और मीरा जो है बेगम नवाजिश अली के शो, बेगम नवाजिश अली के शो पे आए थे। और जब वो हीरोज की बात हुई तो इस्लामिक हीरोज की बात, ये क्या, तो उसने बोला कि हमारे पास भी अच्छे हीरोज हैं, शान है, मोमी है। बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया।
कल शान ने यही बात की कि आप टर्की के हीरोज क्यों दिखा रहे हो, हमारे हीरोज यानी हमारी सरजमीन के हीरोज कोई कम है? लोगों ने उसको समझा कि ये कह रहा है कि हमारे हीरो अच्छे हैं, तो लोग गुज्जरों की तस्वीर लगा रहे हैं जी, वैशी गुज्जर, कुत्ता गुज्जर, खूनी गुज्जर, पागल गुज्जर, और लोग मजे ले रहे हैं। और पढ़ी लिखी अवाम, ट्विटर पे तो खैर बड़े पढ़े लिखे लोग हैं भाई, वहां के भी लोग, वो कह रहा है कि लोकल हीरोज यानी हमारी सरजमीन में क्या हमने कभी कोई हीरो नहीं पैदा किया? अबे हमारे मिसाइलों के नाम भी गजनवी, गौरी, ये फलाना, वो अफगानी थे, मोहम्मद बिन कासिम वो भी कहीं और से आया था। हमारा हीरो कहाँ है? हमारे रीजन का कोई तो होगा। तो ढूंढो, ढूंढो, निकालो, उन पे स्टोरियां बनाओ, ताकि अब हमें मसला ये है कि हम सारे समझते हैं कि हम या तो अरबियों की औलाद हैं या टर्किश की औलाद हैं। भाई जाके टर्किश की देख लो शक्लें, अर्तुगरुल वालियों की, तुम अभी मैं तुम्हें दिखाता हूं तस्वीरें, खैर छोड़ो यार, सैरी हो रही होगी बहुत जगहों पे। वो है भाई, अगर तुम टर्किश होते तो तुम ऐसे होते, तुम सारे क्या बोलूं, अंकल मजबूर टाइप के, अंकल मजबूर वाली शक्ल लेके कि हम तो तुर्क हैं। अबे तू कौन सा तुर्क है भाई? तू भाई लांडी का है। तो इस कॉम्प्लेक्स में हमारी आवाम है कि जी हम तो, या तो आधे लोग कहते हैं हम अरबी हैं, आधे लोग कहते हैं हम टर्किश हैं। पहले हमें अरबी मंजन पे लगे हुए थे, अब चूंकि सऊदीया के हालात बुरे हैं, ना ट्रैवलिंग से कमाई आ रही है ना पेट्रोल से आ रही है, अपने को तो बाबा पैसा जहां से आए उधर को मुड़ जाओ। तो उधर पैसा बंद हो गया, तो अभी हमारा मंजन का जो है ना कश्ती हो गई इस्तंबुल की तरफ, वहां का ड्रामे चलाओ। अब वहां का मंजन, अब लोगों में कुस्तुनतुनिया और सल्तनत उस्मानिया का इंजेक्शन ठोकेंगे, और लोग अजीब लोग हैं, पास्ट में जीते हैं, पास्ट की ग्लोरियों में जीते हैं। अबे आज की बात करो, आज की। हम जी क्या एक मुत्तहिद कौम है और ये है, अबे सर पे मौत पड़ी है। ये इसकी अंकल मजबूर, बार बार लोग लिख रहे हैं मेरे जहन में, अंकल मजबूर की है वो आ रही है, आय हाय हाय हाय। वो छोड़ो, उसको क्या क्या बात कह रहा था भाई, सब छोड़ो, पेंडेमिक है, लोग मर रहे हैं। क्या आज इस अल्लाह के अजाब में और रमजान के महीने में क्या हमारी कौम एक है? कोई शिया अगर बांट रहा है राशन, तो सुन्नी ने पहले ट्रक उठा लिया, फिर बाद में कल्टी हो गया कि सॉरी हमसे गलती हो गई। वो शिया सुन्नी कार्ड अलग खेल रहा है, पॉलिटिक्स हमारे अलग खेली जा रही है। पीटीआई वाले पीपी को गाली दे रहे हैं, पीपी वाले कह रहे हैं तुम क्यों कर रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे, मतलब काम नहीं, लड़ रहे हैं आपस में, हर लेवल पे लड़ाई। पॉलिटिक्स में वाले अलग लड़ रहे हैं, मजहबी बरादरी एक तरफ कह रहा है लॉकडाउन है जी, पूरी दुनिया में मस्जिदें जो है ना नॉन ऑपरेशनल हैं, बंद तो मैं नहीं कहूंगा, नॉन ऑपरेशनल। तो यहां कह रहे नहीं हम खोलेंगे, वो कह रहा है 6 फीट, वो कह रहा है 3 फीट। अबे हम आज के दौर में ग्लोबल पेंडेमिक, अल्लाह के अजाब सर पे, उसमें एक नहीं है, तो उस वक्त एक कौन तुम्हें बता रहा है कि एक थे? किसने बोला? नहीं होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं थे, वो थी, जाहिर है, ऑब्वियसली हिस्ट्री इज देयर। आज की बात करो, अब ये इनको नया अर्तुगरुल के नाम से, अब वो कल पीएम साहब ने नया ड्रामा किया, वो भी शायद उसी तरह का होगा, इस्लामिक हिस्ट्री। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लर्निंग अबाउट इस्लामिक हिस्ट्री, ऑफ कोर्स अपनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, अपना कल पता होगा तो अपना आगे अच्छा करोगे। मगर पता होना एक तरफ है, मगर उसको नशा बना के और ये पढ़ना कि ओ हम लोग तो बहुत ग्रेट थे, ये गलत है। समझ आई मेरी बात? बिल्कुल पता होना चाहिए। मैं तो बल्कि मैं खुद नहीं, आपको पिछले हफ्ते वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर जो पूरी वो जो ईरानी सीरीज थी, मैंने खुद आपको नहीं रेकमेंड की कि देखें जी, पता होना चाहिए जी हमारे, मतलब जो भी पैगंबर थे कि इस्लाम किस तरह फैला, पता चलेगा कि जी कितनी हमारे नबियों ने कितनी अजियतें झेली हैं। तो ये तो पता होना चाहिए, ठीक है, अजियतें झेली, मतलब इतने लोगों की। मैं आपको याद है, मैं वो मक्का वाले व्लॉग में मैंने क्या कहा था, 4.5 घंटे की ड्राइव है 120 की स्पीड पे मदीना से मक्का, तो यानी एक ही बात हो गई ना वहां से। तो उस जमाने में, उस गर्मी में, मैंने वही हाईवे पे वही स्टोरी आपको याद होगी मैंने बनाई थी कि यार आप सोचो उस जमाने में हिजरत इस रोड पे, ना उस वक्त सड़कें थी, ना उस वक्त हाईवे थे, ना उस वक्त कोई गाड़ियां थी। हमारे नबी ने और हमारे साहबा कराम ने, खुलफाए राशिदीन ने किस तरह वो सफर किया होगा यार, मक्का से लेके मदीने वाला। तो कितनी अजियतें झेली हैं, और हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें बना बनाया हर चीज मिल गई, हमें वो झेलनी नहीं पड़ी। तो ये मालूम होना बिल्कुल चाहिए, ताकि आप कदर करो उसकी, और कदर करो, उसको सीखो और उसको आगे अप्लाई करो। आगे सीखना है। अर्तुगरुल में लेट से, अब मैंने तो नहीं देखा,
अगर उसमें सबक है भाईचारगी का, या मतलब ये कि ब्रदरहुड का, और मतलब मुशरिकीन से लड़ रहे हैं या कुफार से लड़ रहे हैं, यूनिटी है तो लड़ रहे हैं ना, तो वो यूनिटी का सीखो और यूनिटी आज अपनी जिंदगियों में लाओ। अबे हमारी गलियों में लोग एक नहीं है। कोई गाड़ी खड़ी कर देता है गेट के आगे, उसको गालम गलोच करते, तूने मेरे घर के बाहर गाड़ी क्यों की, तू ऐसा तू वैसा वैसा। अबे हम गलियों में एक नहीं है, और हमारे सामने सर पे कोरोना नाच रहा है, यूं यूं करके नाच रहा है हमारे, ठीक है ना। उस पे भी हम शिया सुन्नी खेल रहे हैं, उस पे हम पीटीआई पीपल्स पार्टी खेल रहे हैं, उस पे हम ये खेल रहे हैं, उस पे हम वो खेल रहे हैं। तो सीख लो, सीखो। ये इंजेक्शन नहीं लगाओ कि ओह हम तो बहुत ग्रेट थे। हाँ, 1200 साल पहले ग्रेट थे। अबे आज की बात करो। कोई भी मैंने हमेशा बोला है, कोई भी साइंटिफिक अचीवमेंट मुसलमानों को जब भी बतानी होती है, उनको 800 साल पीछे जाना पड़ता है। 800 साल। और वो तो अब बने ना हीरो। उस वक्त तो उन लोगों को, क्योंकि जैसे दौरे जहालत जिसको जैसे डार्क एजेस कहते हैं, ये यूरोप वगैरह में कोई साइंसदान होता था, ये गैलीलियो, इसको इसमें डाल दिया था जेल में। इसने बोला था दुनिया गोल है, उसने बोला भाई तुझे गोल कर दूंगा, यहां से जेल में डाल दिया। तो हमारे भी यही करते थे कि जी सैयारे ये हैं ये हैं ये हैं ये हैं, सितारे ऐसे वैसे, जेलों में डाल देते थे। आज हमने बोला हीरो थे, अल ख्वारिज्मी ने एल्गोरिदम बनाया, तो आज ये इंस्टा लाइव हो रही है और सब देख रहे हैं। अबे उसके साथ उस वक्त क्या किया था ये तो पढ़ो। तो हमेशा 800 साल पीछे जाते हैं। आज क्या कर रहे हो, आज के दौर में क्या कंट्रीब्यूशन है भाई। गोरे तो बना लेंगे अपनी वैक्सीन और निकल लेंगे। अब उस वैक्सीन में हम ढूंढेंगे कीड़े कि जी इस वैक्सीन में ऐसे ऐसा इन्होंने ये डाला है कि बच्चे पैदा नहीं होंगे, इन्होंने ये डाला। अबे तो अपनी बना लो, क्यों वेट कर रहे हो उसका, यहूदी का। वो लगे हुए अपनी सिरिंजों में। हम क्या है, जहाज के टॉयलेट से टट्टी कहां जाती है। अबे ये सवाल नहीं पूछना हमने, हमने ये पूछना है कोरोना की वैक्सीन कहां है। अबे 1.5 अरब लोग हैं, कोई 150 तो दिमाग होंगे, कोई 150 दिमाग तो होंगे भाई, कहीं ना कहीं उनको बिठा दो, बोलो भाई बनाओ कुछ, क्या है क्या नहीं है। पूरी दुनिया सर पे खड़ी है, धड़ाधड़ खरीदेगी, लेकिन नहीं, बनानी नहीं है। हिस्ट्री में ऐसे करके हमने चौड़ा होना, ऐसे करके आपके भाई लोगों का सीन था। भाई आज की बात करो, ये वही लोग हैं जो किसी जमाने में अमीर होते हैं, ठीक है ना। अमीर इमारत गुर्बत लाइफ का हिस्सा है। बहुत लोग हैं, आपने देखे होंगे, आपकी फैमिली में होंगे, बहुत अमीर थे, एकदम डाउनर आया डाउन हो गए, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं डाउन में आके संभलते हैं और सबक सीखते हैं। मैं अपनी मिसाल देता हूँ भाई, मेरे माशाल्लाह मेरे दादा दादा अब्बू बहुत पैसे वाले थे। बस जो भी था किस्मत का वो नहीं आया, नसीब हुआ, ठीक है। लेकिन जब वो डाउनर आया तो मैंने रियलाइज किया कि यार नहीं, मैंने अपनी फैमिली की ग्लोरी और लेगेसी